हाल चाल। मैं आपका पहला आंसर या क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज मैं लेके आ गया बच्चों आप लोगों के लिए अनदर वीडियो। जैसे कि मैंने बताया था फिजिक्स का मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला जिसमें सभी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को कवर करूंगा। तो आज का टॉपिक रहेगा बच्चों चैप्टर 1 का फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। पिछले टॉपिक में कूलम्ब लॉ पढ़ा था कि दो चार्ज के बीच में फोर्स कैसे लगती है। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों कि अगर मल्टीपल चार्ज रहेंगे तो फोर्स कितने कैसे लगेंगे। ठीक है, तो आज बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कूलम्ब लॉ में देखा था दो चार्ज के बीच फोर्स कितना आ रहा था, तो इसी का यूज करके हम मल्टीपल चार्ज पे देखेंगे बच्चों कि कितना फोर्स आ रहा है। क्या आप लोग रेडी हैं? पेन और कॉपी ले लीजिए मेरे साथ और दो नंबर पक्के करते हैं डेरिवेशन के छोटे छोटे। ठीक है, जो कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, तो आज बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कूलम्ब लॉ में देखा था दो चार्ज के बीच फोर्स कितना आ रहा था, तो इसी का यूज करके हम मल्टीपल चार्ज पे देखेंगे बच्चों कि कितना फोर्स आ रहा है। क्या आप लोग रेडी हैं? पेन और कॉपी ले लीजिए मेरे साथ और दो नंबर पक्के करते हैं डेरिवेशन के छोटे छोटे। ठीक है, जो कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, इससे आपके एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं बच्चों, आपके इसमें थ्योरी भी पूछी जा सकती है इसमें, और आपके डेरिवेशंस भी पूछे जा सकते हैं। तो एक काम और तीन सारे, एक पद और तीन काज हो जा रहा है। ठीक है, तो चलते बिना समय लेते हुए अपने लक्ष्य की तरफ, दैट मींस फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, आ जाओ बच्चों। क्या कहता है ये कहता है मान लो तीन ट्रायंगल ये तीन चार्ज मान लेते हैं। अब दो होता तो ऐसे बना लेते, तीन है तो ऐसे ट्रायंगल शेप में बना लिया। ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है तो मान लेते बच्चों दो चार्ज में कितना फोर्स लगा रहा था, तो दो से अधिक चार्ज पे कितना लगेगा, मल्टीपल पे कितना लगेगा। तो आ जाए यहाँ पे फोर्स निकालेंगे बच्चों पहले AB पे कि AB पे कितना लग रहा है। ठीक है, 1/4πε0 AB पे देखो चार्ज कितना Q1 और Q2 है, तो Q1 और Q2 अपॉन r²। रेडियस के बीच में कितना है r है। डायरेक्शन लेके देखो बच्चों AB वेक्टर क्यों लगा है, क्योंकि ये बता रहा है कि AB पे इतना फोर्स लग रहा है। क्लियर, ये बता रहा है कि AB पे इतना फोर्स लग रहा है। आ जाओ इधर देखते हैं, F BC 1/4πε0। अब देखो ये वाले पे फोर्स कितना लगता है निकाल रहे हैं, दो चार्ज है ना, दो चार्ज करके मल्टीपल चार्ज पे निकाल सकते हैं। इसलिए दो चार्ज पे कितना फोर्स आ रहा था हमने इसका यूज किया बाय द कूलम्ब लॉ। यहां पे देखो तो फोर्स BC का है, यहां पे Q2 और Q3 है, अपॉन में डिस्टेंस कितना है बच्चों r² मल्टीप्लाई डायरेक्शन BC वेक्टर पे है तो BC वेक्टर लगा देंगे। ठीक है सर। सिमिलरली AC पे भी वही काम करेंगे बच्चों, फोर्स ऑफ CA 1/4πε0 Q3 Q1 अपॉन r²। वेक्टर लगा देंगे किस पोजीशन का फोर्स है ये, तो CA पोजीशन का है बच्चों। यहां पे इक्वेशन नंबर 3 1 2 3 इक्वेशन को रख देंगे। अब क्या करना है सर, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्या मिलेगा बच्चों जरा ध्यान से देखो, 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, 1/4πε0 कॉमन निकाल लेंगे। Ft का मतलब क्या है सर, टोटल फोर्स कितना है बच्चों, टोटल फोर्स कितना है, तो 1/4πε0 यहां कॉमन आ रहा था तो कॉमन ले लिया है। ठीक है, ध्यान से सुनना, Q1 Q2 अपॉन r², देखो बचा अपना कॉमन जब लेंगे तो प्लस Q2 Q3 अपॉन r² AB। हां यहां पे भी AB हो गया, यहां पे भी AB हो गया, डायरेक्शन चेंज यहां पे गलती से हो गया। देखो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे BC डायरेक्शन हो जाएगा, यहां पे CA हो जाएगा बच्चों। डायरेक्शन होगा, हां सर होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। Q2 Q3 अपॉन r² वेक्टर क्या है सर, इस डायरेक्शन के लिए BC पे लग रहा है सर इतना फोर्स। ठीक है, Q3 Q1 अपॉन r² CA। तो इस तरीके से बच्चों क्या कर सकते हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो करना कुछ नहीं है, हमने क्या उठाया दो वेक्टर के डायरेक्शन उठाए हैं और सिमिलरली जब दो चार्ज पे कितना आ रहे थे फोर्स, इतना आ रहा था, उसी का यूज करके हमने मल्टीपल चार्ज पे फोर्स निकाल लिया बाय द कूलम्ब लॉ। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मेरे साथ ऐसी छोटी छोटी और मजेदार वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।